चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। लाल चने की एक किस्म जिसने कि पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दफ्तरी 21 चने की। हर कोई इस वैरायटी से वाकिफ़ होंगे। सोशल मीडिया पर आपने चने को ऐसे पकड़े उल्टा, ऐसे जड़ की तरफ से ऐसे पकड़े हुए आपने उसकी फ़ोटो देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो, और सुना होगा कि एक ही पौधे से 5-5 किलो बीज। जी हाँ, दफ्तरी 21 चना, जिसको कि महाराष्ट्र की एक कंपनी ने तैयार किया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दफ्तरी 21 चने की संपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जो साथी नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आप खेत को तैयार कर लीजिए। खेत की 2 जुताई हो जाए ताकि कि जो मिट्टी है अल्टा पल्टा मिट्टी का हो जाए, जिसकी वजह से और उसमें थोड़ी सी धूप लग जाए दोस्तों, ताकि आने वाले समय में उसमें जो पौधों के उमसने वाली जो समस्याएं हैं, विल्ट की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं नहीं आए। क्योंकि चनों के अंदर, मसूर के अंदर ये जो पौधों के अपने आप सूखने वाली जो समस्याएं होती है, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए आप मिट्टी को अच्छे से अल्टा पल्टा कर लीजिए, 2 जुताइयाँ अच्छी जुताइयाँ कर लीजिए और थोड़ी सी उसमें धूप लग जाने दीजिए। उसके बाद आप इसको खेत को रेल कर या पाटा लगा कर, बहुत सारी जगह पाटा लगा कर कहते हैं, पाटा करके बिजाई करना कहते हैं, बहुत सारी जगह रेल कर बोलते हैं। तो आप खेत को रेल कर, उसके बाद जब जैसे ही बतर आए तो उसके बाद शिडिल से आप बिजाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों फ़ायदा ये है कि हमारा जो बीज है अगर वो गहराई में, अच्छी गहराई में गिर जाएगा तो उससे होगा क्या कि आने वाले समय में हमें ज़्यादा सिंचाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से चने में जो उमसने वाली समस्या हैं वो देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आखिर में जो आखिरी सिंचाई होती है उसमें चनों में उमसने वाली समस्या आती है। अब चना अगर गहराई में है तो वो समस्याएं हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो उमठा रोग है उसकी भी समस्याएँ नहीं आएगी। बात करें हम खाद प्रबंधन की, तो खाद प्रबंधन में अगर आप एसएसपी की तरफ जा रहे हैं तो बीघा का 1 बोरी एसएसपी, उसके साथ में बीघा का 5 किलो यूरिया और 5 किलो सल्फर, यह इतना खाद आप एसएसपी में ले सकते हैं। और अगर आप डीएपी की तरफ जा रहे हैं तो बीघा का 20 से 25 किलो डीएपी और उसके साथ में आप चाहें तो 5 किलो यूरिया और 5 किलो सल्फर और दे सकते हैं। और अगर इसकी तरफ नहीं जाना चाहते तो सबसे बेस्ट है एनपीके 12-32-16, जो कि बीघा का 30 किलो आप एनपीके 12-32-16 डाल दीजिए, आपको और किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। तो ये था खाद प्रबंधन। अब बात करते हैं बिजाई की। तो दोस्तों, आप दफ्तरी 21 चने को 18 इंच पर बिजाई कीजिए, क्योंकि इस वैरायटी के अंदर नीचे से ही ऐसे फुटाव बड़ा ज़बरदस्त आता है, बहुत शानदार ये फुटाव लेता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पर अगर दूरी मेंटेन करते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगर आप 18 इंच रखते हैं तो उसको ये कवर कर लेगा। और पौधे से पौधे की जो दूरी है 5 से 6 इंच आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार ये फैलता है। अगर यहाँ पर अगर हमारी बीज दर अगर कम रह जाती है तो भी ये पूरे खेत को कवर कर लेता है। और अगर बीज दर ज़्यादा भी हो गई तो भी खेत को कवर होना है। तो ऐसी स्थिति में अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम बीज दर कर देंगे, बिल्कुल 9 इंच पर ही अगर हम बिजाई करेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर होता क्या है दोस्तों कि ऊपर की इतनी शाखाओं पर बीज आएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम नीचे से ही फल लेके जाएं। तो उसके लिए हम अब अगर इतना ज़्यादा नहीं कर सकते तो दोस्तों 14 से नीचे आप इसकी बिजाई ना करें। 14 से नीचे आप बिजाई कर रहे हैं तो इतना शानदार आप उत्पादन इससे नहीं ले सकते। क्योंकि अगर इसकी हमें बिजाई करना है तो आप 14 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 18 ले लीजिए। 18 इंच पर अगर आप बिजाई करते हैं तो बेस्ट है। और भी अगर दोस्तों जिस प्रकार से आप डॉलर चने की खेती करते हैं उस प्रकार से अगर इसकी खेती करें कि जैसे कि 12 इंच पर 2 चांस, उसके बाद 2.5 फीट का गैप, फिर 2 चांस, फिर 2.5 फीट का गैप। तो अगर इस प्रकार से अगर आप करते हैं, जो जिस प्रकार से डॉलर चने की अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से खेती कर कर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, उसी प्रकार से इसकी भी अपन खेती कर सकते हैं। क्योंकि ये दूसरे चनों से हटकर हैं दोस्तों, इसमें बहुत शानदार फूटा हुआ आता है। तो यहाँ पर 14, 16 या 18
इन पर अब आप बिजाई कीजिए। 18 सबसे उपयुक्त है। अब बात करें बीज दर की, तो दोस्तों इसकी जो बीज दर है बीघा की 12 से 15 किलो, और बात करें एकड़ की तो 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी बीज दर रख सकते हैं। बात करें सिंचाई की, तो जहाँ पर गहरी मिट्टी है जिसके अंदर पानी को या जल को ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता है, उस जगह पर आप 25 दिन के आसपास पहली सिंचाई करें। 25 से 30 दिन के बीच में पहली सिंचाई करें, क्योंकि दोस्तों 35 दिन में इसमें फूल आने लगते हैं। फूल आने की अवस्था में आप सिंचाई ना करें दोस्तों। अगर आप फूल आने वाली की जो अवस्था होती है उस अवस्था में अगर आप सिंचाई करते हैं तो चने के जो फूल हैं फूल आना बंद हो जाएंगे और पौधे ग्रोथ करने लगेंगे, और जो फूल आए हुए थे वो भी मुरझा जाएंगे, वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर सिंचाई के लिए पूरी सावधानी रखें। और उसके बाद दूसरी जो सिंचाई है वो दूसरी सिंचाई होगी जब कि इस चने के अंदर बीज भराव का कार्य शुरू होने लगे। मतलब घेंटियों में जैसे ही हल्का सा बीज पड़ने लगे, मतलब कि आधे से ज़्यादा अगर बीज चने के अंदर चला गया, बीज पड़ गया, उसके बाद अगर आप सिंचाई करते हैं तो उमसने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो बीज उसके अंदर पड़ने से पहले आप सिंचाई कर दीजिए, ताकि कि बीज भराव में वो सहायक हो जाएगी और उमसने की जो समस्याएं हैं वो भी थोड़ी कम आएगी। करें इसमें फूल कितने दिन की अवस्था में आते हैं, तो दोस्तों अभी जैसा कि मैं आगे आपको बता चुका हूं कि 35 दिन की स्थिति में इसमें फूल आने लगते हैं और इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। नीचे से फल स्टार्ट होता है, ब्रांचें अच्छी होती है, फुटाव अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में फल भी बड़ा शानदार आता है। और इसकी जो घेंटियाँ हैं उन घेंटियों में 2 बीज होते हैं। मतलब एक बीज वाली घेंटियाँ आपको नहीं के बराबर देखने को मिलेगी, 2 बीज की घेंटियाँ देखने को मिलेगी। और जो दाना होता है, दाना भी अच्छा बड़ी साइज़ में होता है। बात करें इस वैरायटी की परिपक्वता जो अवधि होती है, जो मैच्योरिटी समय होता है, वो 105 दिन होता है। 5 दिन ये ऊपर ले जा सकती है, तो 110 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाएगी। 105 दिन के अंदर भी हो सकती है, अगर मौसम सामान्य रहा, परिस्थितियां सामान्य रही, तो 105 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाएगी। इसका मैच्योरिटी से जो समय है वो 105 दिन है। और अगर कुछ विशेष परिस्थितियां रही तो ऐसी स्थिति में ये 5 दिन या 1 सप्ताह और ऊपर ले जा सकती है, तो 110 दिन के आसपास इसकी कटाई हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो दोस्तों इस वैरायटी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने की क्षमता है। वो निर्भर करता है कि आपकी खेती जो है, आपका जो खेत है, आपके खेत की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है। दूसरा निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार से उसकी खेती करी है। जिस प्रकार से दोस्तों डॉलर चने की खेती से एक किसान बीघे का 2 कुंटल उत्पादन ले पाता है, वहीं एक किसान उससे 7 से 9 कुंटल बीघे का तक उत्पादन ले जाता है। तो इतना गैप कैसे आता है? वो गैप आता है दोस्तों वो खेती करने के तरीके के ऊपर। तो इस वैरायटी के अंदर उत्पादन देने की क्षमता है, ज़बरदस्त इसका फैलाव है, ज़बरदस्त इसमें ब्रांचें होती है और नीचे से फल लगता है। अब हम किस प्रकार से पौधे तैयार कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक औसतन खेती की, चूँकि हमारे सामान्य रूप से खेती की जो हमारे किसान भाई जो सामान्य रूप से खेती करते हैं वो कितना उत्पादन ले पाते हैं, तो हम सामान्य खेती से कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं, कोई ड्रिप नहीं, कोई बेड नहीं, कहीं कुछ नहीं, ऐसी स्थिति में हम कितना उत्पादन ले जा पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में हम 5 से 7 कुंटल और 8 तक भी हम खींच सकते हैं, 5 से 8 कुंटल के बीच में। और अगर हम एकड़ की बात करें तो दोस्तों 10 से 15-16 कुंटल के बीच में एकड़ का हम इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हैं। और दूसरा जो प्रकृति के ऊपर है दोस्तों, अगर मौसम अनुकूलित रहा तो इतना उत्पादन हम ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रकृति ने जैसे अभी इस साल नाराज़ हुई, उस प्रकार से अगर प्रकृति ने अगर पानी गिर गया बहुत ज़्यादा, बार पानी गिर गया, बहुत ज़्यादा ठंड गिर गई, ठंड में जल गए, तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों उत्पादन प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सामान्य परिस्थितियाँ रही तो अच्छा उत्पादन हम इससे ले सकते हैं, इसके अंदर क्षमता है। तो जिन किसान भाइयों ने इससे पहले इस वैरायटी को लगाया हो तो आप इस वैरायटी के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये वैरायटी किस प्रकार का आपने इस वैरायटी से उत्पादन लिया है, क्या इसमें समस्याएं आई,
वो फीडबैक आप ज़रूर दें। और आगे के वीडियो में भी हम इस वैरायटी के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी इस वैरायटी को लगाने वाला हूँ, इस पर बीज लेकर आया हूँ। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दें कि इस वैरायटी का कैसा क्या प्रदर्शन है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की वैरायटी है। हमारे मालवा क्षेत्र में भी पिछले साल से बहुत सारे किसान लगाने लगे हैं, बहुत सारी जगहों पर मालवा क्षेत्र में भी लगा है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अनेक इलाकों में इस वैरायटी को लगाया गया है। तो नकारात्मकता अभी तक सुनने को नहीं मिली है, इसलिए मैं भी लेके आया हूँ, लेकिन बस ट्रायल के रूप में लाया हूँ। 1 बीघे का बीज लाया हूँ, इससे ज़्यादा एक साथ लगा नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी लगाना चाहते हैं या लगाने वाले हैं तो एकदम से पूरी खेती में ऐसी वैरायटी ना लगा दें जो कि गड़बड़ हो जाए। तो ट्रायल के रूप में 1 या 2 बीघा, इससे ज़्यादा नहीं।